जय श्री श्याम बाबा। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वह सब कुछ सह लेता है, गरीबी, ताने, अपमान, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी उसकी झोली में सिर्फ आंसू आए। यह कहानी है एक छोटे से गांव के दो भाइयों की, जिनकी किस्मत एक ही छत के नीचे रहते हुए भी बिल्कुल अलग राहों पर चल पड़ी। गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। दो भाई, बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम किशन। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु के घर एक बेटा था, रोहन, लेकिन किशन और उसकी पत्नी राधा की गोद अब तक सूनी थी। यही बात धीरे धीरे भानु के मन में घमंड बन गई। वह बाहर से भले ही कुछ न कहता, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को बड़ा और किशन को छोटा समझने लगा था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने ताना मारते हुए कहा, अरे लाट साहब, आज फिर कहाँ की सवारी है। किशन ने झुक कर जवाब दिया, भाई साहब, आज खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनते ही भानु भड़क उठा, पागल हो गया है क्या? फालतू में समय बर्बाद करता है, वहां जाकर क्या मिलेगा? कुछ काम करेगा तो पैसे तो आएंगे, भगवान से पेट नहीं भरता। किशन शांत स्वर में बोला, काम भी करता हूँ भाई साहब, लेकिन बाबा मेरी आस्था है। भानु हंसते हुए बोला, गोबर भरी आस्था है तेरी। अगर भगवान देता तो 20 साल में औलाद दे देता। राधा यह सब सुन रही थी, उसकी आंखें भर आई। राधा बोली, सेठ जी, पूरा गांव खाटू जा रहा है, हम भी बाबा से एक मन्नत मांगने के लिए जा रहे हैं। भानु ने कठोर शब्दों में कहा, उम्मीद रखना छोड़ दो, जो नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा, काम पर लगे रहो। किशन और राधा चुपचाप अपने मन का दर्द एक भजन में उतारने लगे। गरीबी ने मारा, अपनों ने मारा, अब तो बाबा डोरी खींच ले। उसी समय किशन का दोस्त सुरेश वहां आया। उसने पूछा, किशन आज नहीं चल रहा क्या? किशन बोला, भाई ने मना कर दिया। सुरेश मुस्कुराया, अरे चलना, 3 घंटे में लौट आएंगे, बाबा बुला रहे हैं। किशन आखिर मान गया। ध्वजा हाथ में जयकारों के साथ काम की मंडली खाटू श्याम पहुंची। किशन ने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही मन्नत मांगी, बाबा मेरी राधा की गोद भर देना। घर पर भानु अपने बेटे रोहन पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहा था। उसे लगता था जमीन है, पैसा है, सब मेरा ही है। शाम को जब किशन प्रसाद लेकर लौटा, भानु आग बबूला हो गया। मेरे मना करने के बाद भी तू कैसे गया? उसने किशन को घर से निकालने की धमकी दी। फिर चालाकी से बोला, अगर रोहन को सच में बेटा मानता है तो अपनी जमीन उसके नाम करा दे। किशन ने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए और उसी पल भानु ने कहा, अब निकल जाओ, आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। किशन टूट गया, जीवन त्याग देने का विचार आया। तभी रास्ते में एक साधु मिले। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन खत्म करना समाधान नहीं, संघर्ष ही जीवन है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। किशन आंखों में आंसू बह निकले। उधर भानु ने जमीन बेचकर महल बना लिया, बेटे को ऐशो आराम में डाल दिया। रोहन जुए और नशे में पड़ गया और उसका कर्ज बढ़ता चला गया। आखिर सब कुछ बिक गया, जमीन, घर, इज्जत, और रोहन भाग गया। एक बरसाती रात भानु एक दुकान के बाहर कांप रहा था। दरवाजा खुला, एक लड़का कंबल लेकर आया, बाबा अंदर आ जाओ। वह मोहन था, किशन का बेटा। किशन ने भाई को गले लगा लिया। भानु रो पड़ा, मैं सब कुछ पाकर भी गरीब था, तो कुछ न पाकर भी अमीर। किशन बोला, जो हुआ भूल जाइए, घर सब आपका है। दोस्तों, धन, जमीन और महल नहीं टिकते,
हमेशा खून का रिश्ता ही टिकता है। इसलिए सदा अपनों के साथ चलिए और प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम।